2022 की लड़ाई जो कि सियासी लड़ाई है वो अब जैम और बटर पर आई है। तीखे वार और पलटवार के बीच में जैम और बटर वाली सियासत सूबे की सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। आजमगढ़ की रैली में कल अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जैम का अटैक किया था। उन्होंने समाजवादियों के जैम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार बताया। तो आज कुशीनगर में अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए जैम का जवाब जैम से ही दिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के जैम का मतलब है झूठ, अहंकार और महंगाई। वहीं अखिलेश ने कहा कि वो बीजेपी को जैम के बदले बटर भेजेंगे। उधर अखिलेश ने आपको बता दें कि योगी ने अखिलेश पर एक बार फिर जिन्ना वाले बयान को लेकर वार किया। बीजेपी का जैम, जिन्ना, आजम और मुख्तार। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। के जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। एसपी का जैम, झूठ, अहंकार, महंगाई। उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दे सकती। अखिलेश का पलटवार, जैम के जवाब में बटर। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र नायक हैं, अशोक महान हैं, महात्मा बुद्ध दुनिया के अंदर सदैव शांति, मैत्री और करुणा के रूप में पूजे जाते रहेंगे। लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। योगी का वार, तालिबान समर्थक ही जिन्ना समर्थक। ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए। उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। और बातचीत करने के लिए इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज तिवारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक राय साहब, अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि वो जैम के जवाब में बटर भेज रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 2022 में आप विकास की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, तो फिर ये जैम और बटर पर अब सियासी लड़ाई होगी। देखिए अनुपम जी, बहुत सीधी सी बात है। जो जिस भाषा में हमसे बात करेगा उसको उस भाषा में जनता के सहयोग से हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हमें जन समर्थन मिल रहा है उससे एकदम घबरा गए, बौखला गए। ये छटपटाहट देखने में उनकी अच्छी लग रही है। अगर उन्होंने कुछ काम किया हो तो वो अपने काम की बात करते, वो इधर उधर की बात करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी इधर उधर की दाएं बाएं की बातें करेंगे। 5 काम ऐसे वो नहीं गिना पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया हो। कल आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की उन्होंने शिलान्यास पटल रखा गया। मैं पूछना चाहता हूं, 7 साल से केंद्र में सरकार थी, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार थी, सिर्फ 50 दिन भी बचे हैं आचार संहिता लगने को। कितना बजट उन्मुक्त हुआ है आजमगढ़ विश्वविद्यालय के लिए? क्या वो बजट मिल पाएगा? तो ये इनकी कथनी और करनी में हमेशा झूठ रहा है, इसीलिए इनको झूठ और जुमलेबाज माननीय राष्ट्रीय दिन जे फॉर क्या होता है। रही बात ए फॉर अहंकार की, आप देख लें माननीय मुख्यमंत्री जी का अहंकार। 12 महीने से किसान वहां बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी उस अपने अहंकार के वजह से उनसे कोई बात नहीं करती। महंगाई की बात कर ले, महंगाई आय दुगनी करने आए थे, किसानों की लागत दुगनी कर दी। डीएपी महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई। ये सारी चीजें आनंद दुबे जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। आनंद जी, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी के लिए बटर भेज रही है, वो करिए आप जैम की बात कर रहे हैं, हम बटर भेज रहे हैं,
और ये अहंकार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठ और महंगाई की बात कर रहे हैं। जैम की नई परिभाषा आपके लिए गढ़ रहे हैं। नहीं, ठीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी जैम और इत्र अपने कार्यकर्ताओं को भेजे और कार्यकर्ताओं को इसकी इस समय सख्त जरूरत है। देखिए, गृह मंत्री जी ने जो जैम बताया वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का बताया, और मैं तो इनके मूल का एक जैम बताना चाहता हूं। समाजवादियों की 3 निशानी: जातिवादी, अराजकता और माफियाओं पर मेहरबानी। ये इनके मूल का जैम है। लीजिए साहब, अभिषेक राय, एक और परिभाषा जैम की आ गई है, यानी कि अब जो 2022 का दंगल है वो परिभाषाओं पर और जैम और बटर पर ही आएगा। अभिषेक राय, एक और परिभाषा आपने सुन ली है। अनुपम जी, जनता बहुत समझदार है। ये जैम करते रहे और जनता इनको बटर की तरह खिसका देगी, बटर पे चढ़ा के इनको फिसला देगी। सत्ता जा रही है इनके हाथ से, इसलिए छटपटाहट बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है छटपटाहट। और अगर इन्होंने काम किया होता तो एक काम की बात करते भी, माफियाओं की बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए आनंद जी, पहले मैं बोलूं फिर आप देना जवाब। मैं पूछ रहा हूं आनंद भाई से, आनंद जी इस बात का जवाब दे दे। टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दीजिए, सबको पता चल जाएगा कौन माफिया कहां है। आपके पास बताइए भाई आनंद जी, जवाब दीजिए। आप किसी सवाल कर रहे हैं। देखिए, आपके पास ऐसा कौन सा गंगा जल है कि माफिया जाते हैं आपकी पार्टी में और गंगा नहा लेते हैं? कौन से जेलों में है ये जनता के सामने है। मुकीम काला साहब का क्या हश्र हुआ ये देख लीजिए। मुन्ना बजरंगी जी कहाँ है ये देख लीजिए। मुख्तार अंसारी जो एमएलसी बने हुए उनके बारे में भी कुछ बताएंगे, जो एमएलसी बने हुए उनके बारे में भी कुछ बताएंगे। जेल में है ये देख लीजिए। और मैं पूछ तो रहा हूं, आनंद जी रुकिए। अभिषेक राय, पंकज तिवारी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है। पंकज जी, सवाल ये है कि अगर विकास की बात होती है, मुद्दों की बात होती है, तो 22 में ये जैम और बटर क्या काम करेंगे? यही काम करेंगे क्या? नहीं, इन्होंने पूछा है माफियाओं की, मैं बता रहा हूं। पंकज जी आप जवाब दीजिए भाई, ऑडियो डाउन करिए बाकी सबके, पंकज जी को जवाब देने रहेंगे। ये जैम पे ही लड़ते रहते हैं, इनका विकास और जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। ये इनका जैम लाएंगे और वो उनका जैम लाएंगे, और उत्तर प्रदेश में विकास जाम रहेगा। मेरे शरणों में तो मेरी दृष्टिकोण से तो उत्तर प्रदेश में दोनों लोगों की सरकारों में विकास जाम रहेगा। विकास से इनका विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा, लखीमपुर के किसानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा, 12 महीने से किसान बैठा है धरने पर, उस पर कोई बात नहीं होगी, विकास के नाम पर कोई बात नहीं होगी। अब नाम लाएंगे जाम। जाम में मैं आनंद जी से पूछूंगा, जाम में ही तो जिन्ना से ही मिलने पाकिस्तान इनके सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे। भैया आपकी पार्टी के नेताओं पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जिन्ना खलनायक है, योगी जी ने कहा, और ये आपकी पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आनंद दुबे जवाब दीजिए भाई। कांग्रेस अरे सुनिए अनुपम जी, इनके नेताओं को ना तो देश का इतिहास पता है, न इनके नेताओं को देश का भूगोल पता है। इनके गृह मंत्री कल मंच से बोल रहे थे कि जब रावण मरने लगा तो राम जी ने भरत जी को भेजा। कभी इनके प्रधानमंत्री कबीर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इन सबको नानक को एक साथ बैठा देते हैं। तो अभिषेक राय आपके पास आ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि तालिबान समर्थक ही जिन्ना समर्थक हैं, तो समाजवादी पार्टी को इतनी मोहब्बत क्यों है जिन्ना से? क्यों आप जिन्ना का गुणगान करते थकते नहीं है? अभिषेक राय जवाब दीजिए भाई। चाहता हूं कि मैं उनसे, अनुपम जी, मैं यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्हें बार बार ये क्यों याद आ रहे हैं? अरे आप अपने काम के नाम पे, विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे जो आप उसमें वोट मांगो ना, आपको इतना डर क्यों लग रहा है? आनंद जी आपको सुनिए, पहले मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, तरह की बातें करोगे, बात करें ना मुद्दों पे। आप लाल कृष्ण आडवाणी जी से क्यों नहीं पूछ लिया? लाल कृष्ण आडवाणी से पूछ लेते। और किसानों को जेल। अरे कल बताइए कि राम जी ने लक्ष्मण को भेजा था रावण के पास, कि भरत को भेजा था, ये बता दो ना आनंद जी। भाई अखाड़ा मत बनाइए, एक करके बात को रखिए। सुन लीजिए, अरे किसको भेजा भाई था? भरत को, लक्ष्मण को? बात तो सुनिए आप। ये ज्ञान मंत्री जी कहाँ से लाए हैं कि भरत को भेज? लड़ लीजिए भाई, आप लोग लड़ लीजिए, यही 2022 का दंगल आप यही लड़ लीजिए। न्यूज़ 18 पर ही आप सियासी लड़ाई लड़ लीजिए। बताइए मुझे।
लड़ लीजिए, हो गए शांत आप लोग, पे भी कुछ बोल दीजिए। हो गए शांत। जिन्ना आजम मुख्तार की जगह पे जो राम जी की जात, राम जी का धर्म, राम जी के दशरथ के पुत्र होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। आपके एमएलसी ने, आपके साथी ने। रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए दोनों का। अभिषेक राय 30 सेकंड जवाब दीजिए भाई, क्यों जिन्ना के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं? जिन्ना से क्यों मोहब्बत है आपको? हम लोग कहीं नहीं घूम रहे हैं अनुपम जी, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम जनता की महंगाई की बात कर रहे हैं। आज जनता की थाली से रोटी गायब हो गई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 265 रुपए सरसों का तेल बिक रहा है, उसकी ये बात नहीं करेंगे। बीजेपी कह रही है आपकी पार्टी जिन्ना को नायक समझती है, जबकि वो खलनायक है। बीजेपी कह रही है ये बात। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए भाई, ये सही बात है? तालिबानियों को स्वतंत्रता सेनानी बताती है, इनकी पार्टी तो तालिबानियों को स्वतंत्रता सेनानी बताती है। इनकी पार्टी आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती है, इनकी पार्टी गुंडागर्दियों पे कृपा करती है। मेरी तालिबानियों के तो आपसे बड़े अच्छे संबंध है, अफगानिस्तान मिलने तो गए थे, अफगानिस्तान से बात तो तालिबानियों से आप कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, पंकज जी और अभिषेक जी, वक्त की हमारे पास कमी है। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि बटर जैम, और सबसे बड़ी बात यह है कि बटर जैम के साथ साथ जिन्ना, नायक, खलनायक, इन सब के इर्द गिर्द घूमती सियासत में क्या 2022 का दंगल इन्हीं मुद्दों पर होगा? लेकिन बात सब विकास की करते हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खाद केंद्र पर खाद वितरण सही नहीं होने का आरोप